शाहबाद में किसानों से मिलने पहुंचे कांग्रेसी नेता सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, किसानों के साथ घोर अन्याय हुआ है। किसानों के साथ जोर जबरदस्ती की गई, बर्बरता से किसानों पर लाठी चार्ज हुआ। बहुत से किसान घायल हुए। 80-80 साल के किसानों के हाथ टूटे हैं। शाहबाद में सूरजमुखी के लिए किसानों द्वारा जीटी रोड जाम करने और पुलिस बल द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज व किसानों को हिरासत में लेने के बाद से देश प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। सभी छोटे बड़े नेता शाहबाद में किसानों के धरने पर पहुंच रहे हैं। आज भी शाम को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं सांसद दीपेंद्र हुड्डा शाहबाद में किसानों के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, किसानों के साथ घोर अन्याय हुआ है। सरकार की ओर से एमएसपी की ओर कोई कदम नहीं उठाया गया। जब 5 बार की बातचीत के बाद सूरजमुखी की खरीद नहीं हो पाई तो उसके बाद किसान शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन किसानों के साथ जोर जबरदस्ती की गई। देखा कि अभी घोर अन्याय हुआ है। सूरजमुखी की समर्थन मूल्य सरकार, लेकिन बिना ना तो खरीद की शुरुआत को सुनिश्चित करने की तरफ कोई कदम उठाए गए। 6400 के एमएसपी यहाँ 3,500 से 4,000 में सूरजमुखी, और उसके बाद भावांतर में भी 1,000 की मात्र आश्वासन मिला। और जब 5 बार बातचीत के बाद भी नियमित खरीद नहीं हो पाई, उसके बाद किसान शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनको पे जोर जबरदस्ती की गई, बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया। और बहुत से हमारे किसान, और जिसमें हमारे 80 साल के ऐसे किसान जो कि इनके हाथ टूटे हैं, तो 4 पुलिस वालों ने हमारे ऐसे किसानों पे लाठीचार्ज करी है। ये चडूनी साहब के स्वयं सपुत्र अर्शदीप यहाँ पे मौजूद है। चडूनी साहब और 8 किसानों को इन्होंने पुलिस हिरासत में लेने का काम किया है। तो ये एक अन्यायी और एक तानाशाह सरकार है। एक बर्बरता से जो लाठीचार्ज हुआ आज, इसने हमारे किसान आंदोलन के जो जख्म थे, उन जख्मों को कुरेदने का काम इस सरकार ने किया, उस जख्मों को हरा करने का काम किया। यही वो सरकार है जिसने किसान आंदोलन में भी लाठीचार्ज किया था, यहीं हरियाणा में पीपली में, ये साथ पीपली मंडी में। और आज यहाँ से लेकर शाहबाद तक ये खट्टर सरकार देश की सबसे ज़्यादा किसान विरोधी सरकार साबित हो चुकी है। ये सरकार से हम मांग करते हैं तुरंत खरीद निश्चित की जाए, सूरजमुखी की पूरी खरीद हो, उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। सर 12 तारीख तुरंत ये जो इनका अल्टीमेटम है, उससे पहले मुकदमे वापस लिए जाएं किसानों से, किसानों को रिहा किया जाए। जो आज किसान 8 किसानों को, चडूनी साहब और 8 किसानों को, जो हालांकि उन्होंने, उनके जज्बे को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने ये कहा कि मेरे को मैं रिहाई की मांग नहीं करता सरकार से, ये उनका जज्बा है। जब लेकिन हमारी मांग है कि भाई उनको रिहा किया जाए और जो है ये जल्दी से जल्दी अपना जो है इसमें केस विड्रॉ किया जाए। और अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात, जो किसान आंदोलन में एमएसपी की गारंटी देने के लिए कमेटी बनाने का वायदा किया था केंद्र सरकार ने, वो कमेटी तुरंत गठित हो और एमएसपी गारंटी मिले। या तो बीजेपी करे, नहीं तो दिल्ली में अगर कभी कांग्रेस पार्टी को मौका मिलता है तो जो हुड्डा कमेटी ने रायपुर अधिवेशन में कृषि संबंधित कमेटी बनी थी हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, उसमें जो हमने वायदा किया देश के किसान को कि अगर बीजेपी नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी को अगर दिल्ली में मौका मिला तो कांग्रेस पार्टी किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलाने का। सर आपने देखा कि जैसे 6400 जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है, आपने इसको और बढ़ा दिया एमएसपी, 64 तो मिल नहीं रहा, अगले साल की बढ़ा दी। तो ये तो एक मैं कहना चाहता हूँ कि जख्मों पे नमक कैसे छिड़कना हो, ये बीजेपी से सीखे कुछ इस्तीफा देने के लिए नहीं माना जाएगा। लेकिन जो देखो भाई, ये मैं कहना चाहता हूँ जेजेपी के जो लोग हैं, ये इनके कहने, कथनी और करनी में फर्क है। जब हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे किसान आंदोलन में, सारी किसान की सारी यूनियन इकट्ठे होकर इनके सबके घरों के दरवाजे के आगे गई थी कि भाई ये सरकार किसान के खिलाफ है, मगर उस अविश्वास प्रस्ताव में हुड्डा साहब को अकेला छोड़ दिया इन्होंने। हुड्डा साहब तो ये उस समय बाहर कुछ कहते थे, अंदर जाके बीजेपी की वोट देते थे। आप पार्टी